ईद और फितरा, इंसानियत, समानता और समाज सुधार का संदेश। ईद सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन शैली का प्रतीक है जिसमें एकता, प्रेम, करुणा और मानवीय संवेदनाएं समाहित हैं। इस दिन हर मुसलमान खुशी मनाता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है और अपनी खुशियों को दूसरों के साथ साझा करता है। लेकिन ईद की वास्तविक खुशी तभी पूरी होती है जब समाज के हर व्यक्ति को इसका हिस्सा बनने का अवसर मिले। इसी उद्देश्य से इस्लाम में फितरा अनिवार्य किया गया है ताकि हर जरूरतमंद भी ईद की खुशियों में शामिल हो सके। फितरा की अहमियत और उसका उद्देश्य, फितरा को सदका ए फित्र भी कहा जाता है। यह एक अनिवार्य दान है जिसे हर सक्षम मुसलमान को ईद उल फित्र से पहले अदा करना चाहिए। इसका मकसद गरीबों और जरूरतमंदों को सहायता देना है ताकि वे भी ईद का त्योहार खुशी से मना सकें। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह ने फितरा को इसलिए वाजिब किया ताकि रोजेदार के लिए यह पाकीज़गी का जरिया बने और गरीबों की मदद हो। अबू दाऊद 1609। इस हदीस से स्पष्ट होता है कि फितरा का उद्देश्य दोहरा है, रोजेदारों की आत्मिक शुद्धि और गरीबों की सहायता। यह हमें सिखाता है कि हमारी इबादत सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसका लाभ समाज को भी मिलना चाहिए। फितरा की गणना, एक छोटी रकम, बड़ा प्रभाव। हर साल फितरा की राशि इस्लामी स्कॉलर्स द्वारा तय की जाती है, जो इस वर्ष 70 रुपए प्रति व्यक्ति निर्धारित की गई है। यदि हमारे देश में 20 करोड़ मुसलमान इस फर्ज को पूरा करें तो एक बहुत बड़ी रकम समाज के गरीब और जरूरतमंदों की मदद के लिए एकत्र हो सकती है। 20 करोड़ गुणा 70 1400 करोड़ रुपए। जी हां, 1400 करोड़ रुपए एक ऐसी राशि जो लाखों गरीबों, अनाथों, विधवाओं और असहाय लोगों की जिंदगी संवार सकती है। यह रकम सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक भी है। फितरा सिर्फ दान नहीं, बल्कि समाज सुधार का जरिया। फितरा केवल एक अनिवार्य दान नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक सुधार की प्रक्रिया है। इसकी मदद से हम अपने समाज में उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें हमारी सहायता की जरूरत है। एक, अनाथ बच्चों के लिए आशा की किरण। इस 1,04,00,000 करोड़ रुपए की राशि से हजारों अनाथालयों को सहायता मिल सकती है, जिससे उन बच्चों की शिक्षा, भोजन और चिकित्सा सुविधाओं का प्रबंध किया जा सकता है। हदीस में है, जो व्यक्ति किसी अनाथ की देखभाल करता है वह जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे 2 उंगलियां। सहीह बुखारी 5304। यह हदीस हमें बताती है कि अनाथों की परवरिश कितनी महत्वपूर्ण है और फितरा द्वारा हम इस नेक कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं। 2, विधवा महिलाओं के लिए सहारा। विधवाओं की मदद करना इस्लाम में एक बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। आज भी लाखों विधवा महिलाएं अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। फितरा से प्राप्त राशि से हम उनके लिए स्वरोजगार, आर्थिक मदद और बच्चों की शिक्षा का प्रबंध कर सकते हैं। 3, गरीब मजदूरों और असहाय लोगों की मदद। हमारे समाज में कई मजदूर ऐसे हैं जो रोजाना की कमाई पर निर्भर हैं। ईद जैसे बड़े अवसर पर उनके पास त्योहार मनाने के लिए कोई साधन नहीं होता। फितरा की राशि से हम उन्हें आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवा सकते हैं। हदीस में आता है, जिसने एक भूखे को खाना खिलाया अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। तिर्मिजी 2359। इस्लाम हमें सिर्फ अपनी जिंदगी सुधारने का नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने का भी आदेश देता है। फितरा अदा करने के सही तरीके। फितरा अदा करने के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जिनका पालन हर मुसलमान को करना चाहिए। पहली, ईद की नमाज से पहले अदा करें। फितरा का उद्देश्य यह है कि गरीब भी ईद की खुशियों में शामिल हो सके, इसलिए इसे ईद की नमाज से पहले अदा करना जरूरी है। दूसरी, जरूरतमंद को दें। फितरा उन्हीं लोगों को दिया जाना चाहिए जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है, जैसे गरीब, मिस्कीन, विधवा, अनाथ और बेसहारा लोग। 3, परिवार के हर सदस्य का फितरा दें। हर व्यक्ति को अपने परिवार के हर सदस्य, चाहे वह बच्चा हो या बूढ़ा, सभी का फितरा अदा करना जरूरी है। 4, शुद्ध कमाई से दें।
फितरा की रकम हलाल कमाई से दी जानी चाहिए, क्योंकि हर इबादत तभी कबूल होती है जब वह शुद्धता और नेक नीयत से की जाए। फितरा एकता और बराबरी की मिसाल। फितरा सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि एकता और समानता का प्रतीक भी है। जब अमीर और गरीब एक साथ ईद की खुशियां मनाते हैं तो समाज में भाईचारे की भावना मजबूत होती है। इस्लाम का संदेश यही है कि हर व्यक्ति को खुशहाल जीवन जीने का अधिकार मिले। हदीस में आता है, मोमिनों की मिसाल एक शरीर के जैसी है। अगर शरीर के किसी हिस्से में तकलीफ होती है तो पूरा शरीर उसे महसूस करता है। सही है मुस्लिम 2586। इसका मतलब यह है कि हमें अपने समाज के हर व्यक्ति के दुख दर्द को महसूस करना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। फितरा का सही इस्तेमाल। समाज सुधार की दिशा में कदम। अगर 1400 करोड़ रुपए की यह राशि सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो यह समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल बनाए जा सकते हैं, अनाथालय और वृद्धाश्रम खोले जा सकते हैं, गरीबों को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं, जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सकती हैं। निष्कर्ष, ईद की सच्ची खुशी जब सब साथ हों। ईद का असली आनंद तभी है जब समाज के हर व्यक्ति को खुशी मिले। फितरा हमें यह सिखाता है कि हम सिर्फ अपनी खुशियों तक सीमित न रहें, बल्कि दूसरों की जरूरतों का भी ख्याल रखें। अगर हर मुसलमान इस जिम्मेदारी को निभाए तो हमारा समाज गरीबी और भूख से मुक्त हो सकता है। हमें चाहिए कि इस फर्ज को पूरा करने में कोई कोताही न बरतें।